नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद अब मालदीव से भारतीय पर्यटकों का मोहभंग होने लगा है, जो मालदीव के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल भारतीय कारोबारी ने भी लक्षद्वीप के लिए अब कई बड़े फैसले ले लिए हैं। टाटा ग्रुप ने लक्षद्वीप को लेकर बड़ी घोषणा की है और टाटा ग्रुप ने लक्षद्वीप में 2 ताज ब्रांडेड रिसोर्ट बनाने की घोषणा की है, जो कि मालदीव के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। जिस तरीके से मालदीव के मंत्रियों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, उसके बाद लगातार बायकॉट मालदीव की मांग उठ रही है। और कहीं ना कहीं इस कड़ी में मालदीव, जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन कह सकते हैं, भारतीयों के लिए थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं मालदीव को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। और इसी कड़ी में अब टाटा ग्रुप ने लक्षद्वीप में 2 ताज ब्रांडेड रिसोर्ट बनाने की घोषणा कर दी है। द ताज एट सुहेली और साथ ही द ताज एट कदमत, ये 2 ताज होटल्स जो हैं, रिसोर्ट जो हैं, वो बनाने का ऐलान किया गया है, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये बड़ी घोषणा टाटा ग्रुप ने की है। IHCL ने ये साफ तौर पर कहा है कि हम अरब सागर के बीच में स्थित अपने प्राचीन समुद्र तटों और मूंगा चट्टानों के साथ लक्षद्वीप में महत्वपूर्ण संभावनाएं देखते हैं। मालदीव के मंत्रियों द्वारा भारत के साथ दुर्व्यवहार के बाद ये विकास लक्षद्वीप को बढ़ावा देने के व्यापक लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ है। ये बड़ी बात जो है वो IHCL की ओर से कही गई है। तो टाटा ग्रुप ने अपनी तैयारी कर ली है और लोग भी अब टाटा ग्रुप के इस कदम की सराहना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब मालदीव को भूल जाइए और लक्षद्वीप जाने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जाहिर तौर पर मालदीव से तनातनी के बीच लक्षद्वीप आने की संभावनाएं जो पर्यटक तलाश रहे हैं, जो लगातार लक्षद्वीप के लिए बुकिंग हो रही है, उसकी संख्या में 3400 गुना की बढ़ोतरी हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में पर्यटकों को सुविधा देने के लिए वहां पर्याप्त संसाधन नहीं है। अब कई भारतीय कारोबारी ने लक्षद्वीप में संसाधन उपलब्ध कराने की घोषणा कर दी है और उसी कड़ी में ये टाटा ग्रुप ने लक्षद्वीप को लेकर बड़ी घोषणा की है, जहां पर 2 ताज ब्रांडेड रिसोर्ट बनाने का ऐलान टाटा ग्रुप की ओर से किया गया है। लक्षद्वीप के लिए अब विकास के रास्ते खुल रहे हैं। महज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक लक्षद्वीप की यात्रा, जिसने लक्षद्वीप को एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया है और कहीं ना कहीं अब लोग मालदीव को छोड़कर लक्षद्वीप के लिए अपनी टिकट बुक कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि जहां टाटा ग्रुप ने वहां पर 2 रिसोर्ट बनाने की घोषणा की है, तो वहीं बॉलीवुड का भी अब नया वैकेशन डेस्टिनेशन जो है वो लक्षद्वीप बनता जा रहा है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से अपमान किया गया है, जाहिर तौर पर आम जनता से लेकर अब बॉलीवुड भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। यही वजह है कि तमाम बॉलीवुड के बड़े स्टार्स ने मालदीव का बायकॉट किया है, लक्षद्वीप जाने की बात कही है। और इसी कड़ी में पूनम पांडे ने मालदीव में अपनी जो उनकी शूटिंग थी उसे रद्द कर दिया है और इसके बजाय अब वो लक्षद्वीप में ही शूटिंग करेंगी। ये पूनम पांडे ने बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया है और जानकारी दी है। पूनम पांडे जो कि एक्ट्रेस हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि राष्ट्र उनके लिए सर्वोपरि है और वहां दोबारा कभी शूटिंग करने का वादा वो नहीं करती हैं। कभी भी वो मालदीव में दोबारा शूटिंग नहीं करेगी। पूनम पांडे ने यह भी कहा कि वो अपने देश और
अपने प्रधानमंत्री का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि जब भी मैं मालदीव गई हूं वहां केवल भारतीयों को देखा है। हम आपको इतना व्यवसाय दे रहे हैं और आप बस उस खूबसूरत कुर्सी पर बैठे हैं और आप जो चाहे बोल सकते हैं। ये भी पता चलता है कि आप मेरे देश और मेरे प्रधानमंत्री के बारे में किस तरह की मानसिकता रखते हैं। ये लंबा चौड़ा पोस्ट है जो कि पूनम पांडे की ओर से किया गया है। मैं आपको ये बता दूं कि पूनम पांडे बॉलीवुड की एक सेलेब है। लोकअप जैसे जो रियलिटी शो है उसमें कंटेस्टेंट रही हैं और उनकी पोस्ट ये काफी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने अपने व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है और इस तरीके से मालदीव उन्हें पसंद है लेकिन वहां शूट अब वो नहीं करेंगी। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि अब वो लक्षद्वीप में शूटिंग करेंगी। तो ये बड़ी जानकारी पूनम पांडे की ओर से दी गई है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग किया है। तो इस तरीके से मालदीव का बायकॉट हो रहा है और लगातार हमने देखा है कि बड़ी तादाद में जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं, बॉलीवुड की जो फिल्में हैं, उनकी शूटिंग मालदीव में होती है। लेकिन जिस तरीके से मालदीव में दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी की गई है, उसके बाद कहीं ना कहीं मालदीव अब घुटनों पर तो आ ही रहा है। लेकिन इसके अलावा बायकॉट जिस तरीके से चल रहा है, मालदीव ये बखूबी तरीके से जानता है कि उसके टूरिज्म से वो देश चलता है, लेकिन टूरिज्म को कितना बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है, मालदीव को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है आर्थिक तौर पर, क्योंकि भारतीयों ने अब मालदीव का बायकॉट करना शुरू कर दिया है। और पूनम पांडे ने भी ये कहा है कि वो मालदीव में शूट नहीं करेंगी और इसके बजाय अब वो लक्षद्वीप में शूट करेंगी। तो पूनम पांडे के अलावा बॉलीवुड के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर समुद्र किनारे की कुछ फोटो शेयर की हैं। इन तस्वीरों में वो समुद्र किनारे की खूबसूरती का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। विवेक ने ये नहीं बताया है कि ये तस्वीर कहाँ की है, लेकिन उन्होंने अपने कैप्शन में ये साफ कर दिया है कि ये भारत का ही हिस्सा है। उन्होंने कैप्शन में एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स को लेकर बात कही है। यानी विवेक अग्निहोत्री भी अब इस सपोर्ट में आ चुके हैं कि मालदीव को बायकॉट किया जाए और भारतीय जो आइलैंड्स हैं वहां पर जाया जाए और वहां की खूबसूरती को निहारा जाए। उन्होंने अपने पोस्ट में यह भी लिखा कि भारत साफ समुद्री जिंदगी के साथ शांत, लंबे, साफ और सुरक्षित समुद्र तटों से भरा है और अद्भुत लोगों से घिरा हुआ है और भोजन की विविधता भारत में वाटर स्पोर्ट्स सबसे सस्ते और बेहतरीन भी हैं। इस पोस्ट को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री चूंकि साथ ही इंडियन टूरिज्म को बढ़ावा देने का सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप की ये जंग अब शुरू हो गई है। जिस तरीके से 4 जनवरी को पीएम मोदी ने अपने लक्षद्वीप दौरे की कुछ तस्वीरें शेयर की थी, इसके साथ ही उन्होंने इंडियन टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की, लेकिन इस पर मालदीव सरकार की मंत्री मरियम सियोना ने पीएम को लेकर जो आपत्तिजनक कमेंट किया, जिस तरीके से भारत को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया, इसके बाद अब मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप की यह जंग सोशल मीडिया पर जारी है। तो वहीं मालदीव को एक बड़ा नुकसान आर्थिक तौर पर होता दिखाई दे रहा है, तो वहीं लक्षद्वीप में अब टूरिज्म सेक्टर में डंका बजना शुरू हो गया है। जिस तरीके से वहां की बुकिंग हो रही है, जिस तरीके से वहां पर रिसोर्ट खोलने की तैयारी हो रही है, जिस तरीके से मालदीव के मंत्रियों की इस अपमानजनक टिप्पणी को लेकर मालदीव में ही जो वहां की मुइज्जू सरकार है वो घिर चुकी है और लगातार वहां पर हंगामा जो है वो कहीं ना कहीं जारी है। लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी का लक्षद्वीप का एक दौरा और लक्षद्वीप को पीएम मोदी ने कहीं ना कहीं अब टूरिज्म के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ा दिया है कि अब मालदीव को छोड़कर तमाम बॉलीवुड के स्टार्स हों या आम जनता जो कहीं ना कहीं छुट्टियां मिलते ही कहीं ना कहीं अपनी डेस्टिनेशन खोजती है कि कहां पर वो घूमने के लिए जाएं, तो लक्षद्वीप अब कहीं ना कहीं उनकी बकेट लिस्ट में आ चुका है और लक्षद्वीप घूमने की तैयारी लोग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप की ये जंग कहां जाकर थमेगी, इसको भी देखना होगा। लेकिन मालदीव ने ऐसा लगता है कि ये बयान देकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।